क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? माय गॉड, यही लाइन आप कहोगे। यह है राजेश कुमार जो फैक्टेक के नाम से मशहूर है और आज के टाइम में ये चैनल इंडिया का सबसे बड़ा फैक्ट चैनल है सब्सक्राइबर के हिसाब से। ये वही चैनल है जो 2019 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करके डायमंड प्ले बटन जीत चुका है। 2019 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना इट्स नॉट ए जोक और आज भी कई क्रिएटर्स का ये सपना होता है कि वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। वो अचीवमेंट उनके लिए हमेशा यादों में रहेगा। लेकिन अगर हम अब की सिचुएशन देखें तो उनके व्यूज और सब्सक्राइबर ग्रोथ में काफी चेंजेस आए हैं। अगर हम उनके व्यूज और सब्सक्राइबर को कंपेयर करें तो फैक्टेक के पास 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पिछले 10 महीनों में उनके किसी भी वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज हिट नहीं किया। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उनकी ऑडियंस का एक छोटा हिस्सा ही उनकी वीडियोस को रेगुलरली देखना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है। उनकी यूनिक वीडियोस जैसे मिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रेवलर और एनाबेल डॉल ने एक अलग पहचान दिलाई थी। लेकिन 2020 के बाद जो चैनल कभी मिलियन से व्यू लाता था धीरे धीरे लोगों के इंटरेस्ट से बाहर होने लगा। कंपटीशन और बदलते ट्रेंड के बीच फैक्टेक का डाउनफॉल रियलिटी बन गया। आपने भी नोटिस किया होगा कि उनकी वीडियोस के व्यूज ड्रास्टिकली कम होने लगे थे। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या फैक्टेक अब मैसिव कमबैक कर सकते हैं? क्या वो नए स्ट्रेटेजी के साथ अपना पुराना मुकाम हासिल कर पाएंगे? फैक्टेक का डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे काफी बड़े रीजन थे। सबसे पहला रीजन था ओवर कंसिस्टेंसी। इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड होने लगी कि ऑडियंस उनकी वीडियो से बोर होने लगे। दूसरा रीजन था ट्रेंड का बदलना। जब 2020 के बाद शॉर्ट्स वीडियो का ट्रेंड आया तब फैक्ट बेस्ड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पीछे छूट गए। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था आउटडेटेड टॉपिक्स। वो कंटेंट जो एक समय पर ट्रेंडिंग था धीरे धीरे ऑडियंस के इंटरेस्ट से बाहर होने लगा और फैक्टेक इस बदलाव को समझने और अडेप्ट करने में फेल हो गए। लेकिन अब लगता है कि फैक्टेक ने अपने पास्ट मिस्टेक से सीखा है और एक नया प्लान के साथ कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने थंबनेल को पहले से काफी इंप्रूव कर दिया है। अब उनके थंबनेल्स ज्यादा ब्राइट और आई कैचिंग होते हैं। उन्होंने एआई का यूज करके ऐसे इमेजेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इंस्टेंटली ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उन्होंने शॉर्ट वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है। जो चीज उनके डाउनफॉल का रीजन बनी थी अब वही उनकी स्ट्रेंथ बन रही है। ऑडियंस को उनके शॉर्ट्स और क्रिस्पी फैक्ट्स काफी पसंद आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्टेक ने अपनी वीडियो एडिटिंग को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। उनका कंटेंट अब ज्यादा पॉलिश्ड और एंगेजिंग लगता है जो ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करने में मदद करता है। फैक्टेक का कमबैक आसान नहीं होगा लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर वो नए और रिलेटेबल टॉपिक्स पर फोकस करे तो वो नए ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर वो अपने पुराने लॉयल ऑडियंस से इंटरेक्ट करे और उनका फीडबैक ले तो उनका फैन बेस भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ करने के लिए इनोवेशन और नए टूल्स का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। फैक्टेक के करंट चेंजेस को देखकर लगता है कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी मेहनत और फोकस बनाए रखा तो बहुत जल्द वो फिर से यूट्यूब पर अपना नाम बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फैक्टेक का कमबैक सक्सेसफुल होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप 2025 में अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो और हाँ, मैं आपको वहीं मिलूंगा।